नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बड़ी खबर बता दें पटना से। बिहार विधानसभा सत्र समाप्त हो जाने के बाद कैबिनेट की बैठक बुलाएगी। कहा जाता है कि होली के तुरंत बाद सभी मंत्री को इस बात की सूचना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई थी कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा होगी। और आज 35 महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा हुई, जिसमें भभुआ में कोर्ट परिसर का निर्माण, इसके अलावा 2 विधि प्रयोगशाला जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा है, जिसमें 218 पदों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आज कैबिनेट की बैठक समाप्त होते ही अपर मुख्य सचिव संजय कुमार मीडिया से रूबरू हुए। प्रेस है पटना से हमारे ब्यूरो रिपोर्ट की एक खास। बिहार विधानसभा के सत्र समाप्त हो जाने के बाद होली के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई मंत्री के साथ अधिकारी शामिल थे। कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद अपर मुख्य सचिव संजय कुमार प्रेस से रूबरू होते हुए जानकारी दी। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडे पर मुहर लगी है। मुख्य रूप से विधि विभाग द्वारा व्यवहार न्यायालय भभुआ परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50,69,62,00,000 की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए 4,626 लाख स्वीकृति दी गई। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के वेब पोर्टल के परिचालन हेतु 39 स्थायी पदों की स्वीकृति मिली। गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव बिहार में ना क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला की स्थापना एवं 18 पद की स्वीकृति मिली। गन्ना उद्योग विभाग के तहत मेसर्स मगध सुगर एंड एनर्जी गोपालगंज लिमिटेड क्षमता 75 KLPD से 100 KLPD क्षमता विस्तार का इथेनॉल इकाई की स्थापना हेतु स्वीकृति मिली। परिवहन विभाग द्वारा प्रस्ताव व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति का विलंब शुल्क में कटौती की गई। पूर्व में 50 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त विलंब शुल्क लिया जाता था, जिसमें विलंब शुल्क को घटाया गया। 2 पहिया 3 पहिया वाहन को अब संशोधित विलंब शुल्क 10 रुपये प्रतिदिन, व्यावसायिक ट्रैक्टर को 15 रुपये प्रतिदिन, फोटो 4 पहिया परिवहन वाहन को 20 रुपये प्रतिदिन किया गया। परिवहन विभाग द्वारा प्रस्ताव व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति का विलंब शुल्क में कटौती की गई। पूर्व में 50 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त विलंब शुल्क लिया जाता था। पंचायती राज विभाग के तहत राज्य में कुल 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए 3,11,75,91,000 रुपए की राशि की स्वीकृति मिली। बालू घाटों की बंदोबस्ती की अवधि का विस्तार करते हुए अब 31 मार्च तक समाप्त हो रही बालू बंदोबस्ती को 30 सितंबर 2021 तक बालू बंदोबस्ती की अवधि का विस्तार किया गया। साथ ही पंचायती राज विभाग पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 में चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना में मौत एवं अपंगता की स्थिति में अनुदान राशि दिए जाने की स्वीकृति दिया गया। आज कुल 35 ऐसे एजेंडा पॉइंट्स है जो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए और उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा कुल 2 प्रस्ताव लाए गए थे। एक है अनुसूचित जनजाति सह शिक्षा कोएड आवासीय विद्यालय पीरपैंती भागलपुर, और दूसरा है राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय। ये दोनों विद्यालय जो हैं 720 बेडेड कैपेसिटी के हैं, और इनका जो पूर्व का जो एस्टिमेट था, चूँकि उसमें 20% से ज़्यादा की वृद्धि हुई थी, इसलिए उस पर पुनरीक्षण प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। विधि विभाग के द्वारा व्यवहार न्यायालय भभुआ में 20 कोर्ट भवन, 1 हाजत भवन और एम्यूनिटी भवन इत्यादि के निर्माण के लिए कुल 50,69,62,00,000 रुपए की जो योजना है, उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। उसी प्रकार से विधि विभाग के द्वारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसका जो वेब पोर्टल है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं वो आपके जो कागज़ सर्कुलेट किया गया है उसमें आप उल्लेख है, इसलिए मैं आंकड़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार से मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, जिसे पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा 20 मेट्रिक टन पर आवर की क्षमता का एक राइस मिल स्थापित किया जाएगा, और उसके लिए 45,39,00,000 रुपए की निजी पूंजी निवेश और उसकी जो वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस है, उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई।
बक्सर में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा 2x660 मेगावाट प्लांट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है और वहाँ से जो पावर का इवैक्यूएशन है, उस पावर के इवैक्यूएशन करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 400 केवी और 200 केवी के जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनके निर्माण के लिए 817.35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है, जिसमें 20% इक्विटी के रूप में होगा और शेष जो 80% होगा वो राज्य सरकार की गारंटी पर जो विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय संस्थान हैं वहाँ से लोन लिया जाएगा। आपराधिक घटनाओं से जो संबंधित प्रदर्श की जांच होती है और उसके लिए बिहार में विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं उनकी स्थापना की जा रही है, तो और उनके लिए पदों का भी सृजन किया जा रहा है। तो चूँकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करने की मंशा गृह विभाग की है, इसलिए जो 9 प्रमंडलीय हमारे सेंटर्स हैं उन सभी जगह पर एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना किया जाएगा और एक जो बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में चल रही है उनके कार्यान्वयन के लिए 218 पदों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई पर नियमित नियुक्ति करने के लिए जो अधियाचना है वो भेज दी गई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो जब तक नियुक्ति नहीं होती है तब तक के लिए ये व्यवस्था कायम रहेगी। भवन निर्माण विभाग के द्वारा बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण विद्युत संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 इस नियमावली के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। उसी प्रकार से सहकारिता विभाग